हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजेस ऑनलाइन ट्यूशन। तो आज हम सेवा क्लास 9 का सोशल साइंस का पार्ट 3 पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, जिसका की पॉइंट्स दिया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, सम ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया, रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी, द रेलेवेंस ऑफ coalition गवर्नमेंट एंड इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो ये था हमारा की पॉइंट्स। तो आगे का लेक्चर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसका नेसेसिटी मतलब हमारा ज़रूरतें। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और उसका जो इम्पोर्टेंस है तभी फोकस में आया जब डेमोक्रेटिक परस्यूड हुआ, यानी डेमोक्रेसी जब स्टार्ट होने लगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कितना महत्व है इसके बारे में हम लोगों को पता चला। जब मोनार्की का सिस्टम था, यानी मोनार्की सिस्टम वो होता है जब राजा या रानी उसको रूलिंग करते हैं, उस टाइम में जो राजा या जो रूलिंग कर रहा होता है उसका जो भी वर्ड्स होता है वो लॉस बन जाता है, या फिर वो एब्सोल्यूट रूलर होता है स्टेट गवर्नेंस का। लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म होने लग गया, एक्सटिंक्ट हो गया ग्रेजुअली। जो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो उसका इम्पोर्टेंस पार्टिकुलरली एक जगह पे अभी इतना इन्फ्लुएंस है कि होल वर्ल्ड जो है अभी डेमोक्रेसी को ही बेस्ट गवर्नेंस बोल के जाने जाते हैं। डेमोक्रेसी का स्टार्ट होते ही जो पॉलिटिकल पार्टी है वो धीरे धीरे एग्जिस्टेंस होने लगा, वो एक पार्ट हो गया, एक पार्सल सिस्टम हो गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही चलता है। अभी वर्तमान काल में जो डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक दूसरे पर निर्भर करता है। पॉलिटिकल पार्टीज के बिना कोई भी डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं रखता है, वो मीनिंगलेस बन जाता है। एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी ही रूलर और पब्लिक के बीच में लिंकेज बनाता है। ये कॉमन पीपल और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन दोनों के बीच में एक क्लोज लिंक बना देता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में पाया जाता है, चाहे वो एक सिंगल पार्टी ही हो या फिर बाई पार्टी या फिर मल्टी पार्टी। प्रेजेंट डे में चाइना में ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक वन पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में है वो देखने को पाया जाता है। ऑन द अदर हैंड बाई पार्टी सिस्टम, बाई मतलब दो पार्टी सिस्टम है यूएसए और इंग्लैंड में, और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। जिस स्टेट में वन पार्टी रूल चलता है उसको एक ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट बोल के नहीं जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी का रूल चलता है। इन बाई पार्टी सिस्टम, यानी बाई पार्टी सिस्टम में टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज पाया जाता है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारे पार्टीज होते हैं, जहाँ पे जो कॉमन पीपल है अपनी मर्जी से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और वो लोग मेंबर बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइकिंग्स और आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स। अगर उसको किसी का आइडियल पसंद आया तो वो अपने मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर वन पार्टी रूल होता है वहाँ पे ऑप्शन कम रहता है, इसीलिए उसको ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता है। लेकिन इंडिया का जैसा जो कंट्री है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो होता है एक्चुअल डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि ये एक मोर स्टेबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, और यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से किसी भी आइडियोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि जहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम होता है मल्टी पार्टी सिस्टम से भी ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रोंगर होता है।
जैसे कि फ्रिक्वेंटली पॉलिटिकल क्राइसिस होता रहता है मल्टी पार्टी सिस्टम में, वो हमें बाई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में नहीं पाया जाता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट पे पॉलिटिकल पार्टी का कितना ज़रूरी है। एक डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज़रूरत होता है, और उसकी बगैर एक डेमोक्रेटिक स्टेट को चलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है यानी डेमोक्रेटिक स्टेट है, वहाँ पे सबसे मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉलिटिकल पार्टी का। नंबर ए पे आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपका प्रिंसिपल, आइडियल्स और प्लानिंग्स की ज़रूरत होता है, फिर एस्पिरेशंस फॉर कैप्चरिंग पावर, उन लोगों का एस्पिरेशन होना पड़ेगा, उन लोगों के पास एक पावर होने का, कैप्चरिंग करने का पावर होना पड़ेगा। और इसके बाद उन लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों को नेशनल इंटरेस्ट पर रिगार्ड्स होना पड़ेगा। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों का मेन फंक्शंस भी होता है। सबसे पहले नंबर 1 पे ही है, उन लोगों को, जो मैस पीपल जो है, उन लोगों को पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस से एडुकेट करना है। यानी इन लोगों को पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस का जो नॉलेज है पब्लिक्स को बताना है। सेकेंडली, उन लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताना है। और उन लोगों को, नंबर 3 पर है, उन लोगों का मेन मोटिव टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन को महत्व देना है। और नंबर 4 पे है, उन पब्लिक ओपिनियन को रियलिटी में लाना है, जो पब्लिक्स का डिमांड है उसको रियलिटी में करके दिखाना है। इन मेन फंक्शंस के अलावा पॉलिटिकल पार्टी को ये इंश्योर करना है लोगों को कि जहाँ पर लोग टेक पार्ट कर सके प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और एक इन्वायरमेंट बना सके, प्लीजेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट कर सके, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है पॉलिटिकल पार्टी का उसको इंश्योर करा सके, और लोगों को अवेयरनेस ला सके, लोगों के बीच में जो अवेयरनेस है वो ला सके। पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक गवर्नमेंट फॉर्म करने के अलावा जो विनिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट को रूलिंग करते हैं, और इसके अलावा जो ओपोजिशन पार्टी जो होता है उन लोगों को भी फिर से स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस लाना पड़ता है कि गवर्नमेंट अच्छा से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट ने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरा किया कि नहीं, ये सब के ऊपर भी उन लोगों को नज़र डालना होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो इवन जो ओपोजिशन का पार्टी होता है उन लोगों को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करना पड़ता है, तो क्रिटिसिज्म लाने का भी करना पड़ता है, ताकि उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्रिटिसिज्म, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपना जो काम है, ड्यूटी, वो राइट ट्रैक पे कर सके। तो यहाँ से ही ये क्लियर होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों को कॉन्टीन्यूसली एक अवेयरनेस लाना होता है, और उन लोगों को इंश्योर करना होता है कि एक जो हमारा डेमोक्रेटिक स्टेट है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहे और हेल्दी बने रहे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वापस 1885 में जाना पड़ेगा, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में जन्म हुआ। क्योंकि इसी ईयर में 1885 में पहली बार के लिए इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ, जिसका नाम है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पार्टी जो है वो पहली बार के लिए इस्टेब्लिश किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। जैसे कि ये पहली बार के लिए फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है कंट्री का, इसी वजह से इसका एक इम्पोर्टेंट मेन ऑर्गेनाइजेशन बन गया कि वो लोगों का होप को, एस्पिरेशंस को, और बहुत सारे लोग जो है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का, उन लोगों को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सके, ज़्यादा आशाएं दे सके। तो इस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से इंडिया का मैसिव यूनिटी आ गया, और अल्टीमेटली हमें इंडियन इंडिपेंडेंस मिलने में भी बहुत सारी योगदान रहा। बहुत सारे लोगों ने जो इंडियन एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ था
अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में उसको फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था। तो हमें और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट याद रखना है कि वोमेश चंद्र बनर्जी जो है इस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा है और उन्हीं के चेयरमैनशिप में ही वेरी फर्स्ट सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो अर्स्टवाइल बॉम्बे, प्रेजेंटली मुंबई बोल के जाना जाता है, वहाँ पर पहला सेशन हेल्ड किया गया था। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फॉर्म्ड होने के बाद अनदर एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड हुआ जिसका नाम है मुस्लिम लीग, जो एग्जिस्टेंस हुआ था 1906 में, यानी 1906 में इसका फॉर्म्ड हुआ था। तो इंडिया का थर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका नाम है हिंदू महासभा, जो कि 1916 में फॉर्म हुआ था। और फोर्थ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो है स्वराज पार्टी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू इन 1922। ये सब आप मार्क कर लीजिए और इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट लेफ्ट पार्टी जो था वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये फिफ्थ पॉलिटिकल पार्टी था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का, प्री मतलब इंडिपेंडेंट होने से पहले का, जो कि एग्जिस्टेंस पे हुआ उसका फिलोसफी के साथ विथ आइडियल्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स का आइडियलिज्म के साथ इसका मेन एग्जिस्टेंस हुआ था। तो इन 1938 एक फैक्शनल यूनिट जिसका नाम है सोशलिस्ट फोरम, ये भी एग्जिस्टेंस में आया, ये भी विद द आइडियल्स, इसका आइडियल्स था आइडियल्स ऑफ कम्युनिज्म विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री इसको धीरे धीरे सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना गया। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बहुत सारा मशरूम की तरह ग्रोथ होने लग गया पॉलिटिकल पार्टीज़ का। यहाँ पे एस मैनी एस मोर 50 पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करने लगे। इन द वेरी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में ही 1952 में, जिसमें 14 पार्टीज जो था नेशनल स्टेचर का था और जो अदर्स था वो स्टेट और रीजनल लेवल का पार्टी था। तो इन द बिगनिंग पहली बार में ही फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हुआ था। सोशलिस्ट फोरम फॉर्म्ड द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एलोंग विथ, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की बात एलोंग विथ किसके साथ, किसान मजदूर पार्टी। तो ग्रेजुअली पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल सीन ऑफ इंडिया में आने लग गया, जिसमें स्वतंत्र पार्टी, इंडियन रेवोल्यूशनरी पार्टी, द जनसंघ, द कम्युनिस्ट पार्टी, द जनता पार्टी, द लोकदल, द भारतीय जनता दल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे पार्टीज आने लग गए, जो रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो अभी भी हम लोगों को देखने को मिला जाता है। एट प्रेजेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को पाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसमें मार्क्सिस्ट और तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब पाया जाता है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेलेवेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। तो मैं वीडियो को सेक्शन में पार्ट वाइज करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को बोर ना लगे। तो आज का वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।